ये हमारा लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इन सब के बारे में। तो मेक श्योर ईयरबड का यूज़ करें ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनाई दे, और अपनी एनसीईआरटी को खोलें और पेंसिल लेकर रखें और अंडरलाइन करें जो वर्ड तुम्हें समझ ना आए, उसका हिंदी मीनिंग वहीं लिखे साइड में। चलो स्टार्ट करते हैं हम। 1 सेकेंड। Name the author appears after the specific epithet at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. Example, Mangifera indica lin. अब मेरी बात सुनो। मैंने कल बताया था कि जो मैंगो है, मैंगो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है हमारा? मैंजीफेरा इंडिका। सॉरी, इंडिका में जो आई है वो हमारा स्मॉल लेटर में आएगा, इंडिका। और अगर मैं इनको कॉपी में लिख रही हूँ तो क्या करूँगी? सेपरेटली अंडरलाइन का मतलब है अलग अलग अंडरलाइन करूँगी। ठीक है। अगर मान लो मैं मैंजीफेरा इंडिका को डिस्कवर करती तो क्या लगता है यहाँ पे? PRI। ठीक है, मतलब मेरे नाम का कुछ परसेंट हिस्सा उस वर्ड के पीछे लग जाएगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका दिया किसने है? मैंने तो दिया नहीं है, ये दिया है लिन यानी लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो मैंजीफेरा इंडिका है वो लीनियस साहब ने दिया है हमें। ठीक है। अब कहोगे लीनियस का तो नाम सुना सुना लग रहा है। जो लीनियस है उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है तुम्हारा? दो नामों का नामकरण, दो वर्डों का नामकरण, है ना? 2 वर्ड लिए थे ना तुमने मैंजीफेरा इंडिका, तो समझ गए। चलो अब ये समझ में आया साइंटिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। ये क्या इंडिकेट करता है? ये क्या इंडिकेट करता है? Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable character. कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या था? कैरेक्टराइजेशन का मतलब था तुम्हारा कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो तुमने देखी, है ना? आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब था? इधर पीछे याद रखो, क्लासिफिकेशन फिर आइडेंटिफिकेशन आएगा। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब था? तुमने उसको आइडेंटिफाई किया, है ना? समझा क्या चीज़ है वो। डॉग है तो डॉग के क्या क्या उसमें दिखाई दे रहा है। और क्लासिफिकेशन का मतलब है तुमने उसको ऑब्जर्व करके उसके कैरेक्टर को डिफाइन करा। मतलब देखा कि उसके 4 पैर है, एक कान है, उसमें हेयर तो नहीं है बॉडी के ऊपर प्रेजेंट, उसकी पूंछ तो नहीं है, उसके कितने दांत हैं, उसके आँख, नाक, मुंह, वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखा और मैंने उसको कैटेगरी में डाला। मान ले उसके डॉग जैसा दिखाई दे रहा है वो, मान लो वो डॉग जैसा दिखाई दे रहा है, तो डॉग जैसा दिखाई दे रहा है तो हम उसको डॉग की कैटेगरी में डाल देंगे। ह्यूमन जैसा दिखाई दे रहा है, ह्यूमन की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है। प्लांट जैसी कैटेगरी का है वो तो प्लांट वाली कैटेगरी में डाल देंगे। फंगस वाली कैटेगरी का है तो फंगी में डाल देंगे हम। तो ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देखकर हमें उसको एक कैटेगरी के अंदर डाल देना। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट। द मूवमेंट we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group.
जैसे कि प्लांट हो गया हमारा, एनिमल हो गया, डॉग हो गए, कैट हो गए, इंसेक्ट हो गए, इन सबको हम देखकर पहचान सकते हो ना, तुम आसानी से बता सकते हो कि ये मेरा डॉग है, ये मेरा इंसेक्ट है। इंसेक्ट मतलब मक्खी मच्छर इत्यादि, ठीक है। ये मेरा इंसेक्ट है, ये मेरा डॉग है, ये मेरा कैट है, ये मेरे प्लांट्स है, ये मेरे एनिमल, इनको देख के तुम इजीली बता सकते हो। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तुम्हें पता होगा कि ये सारे जो है वो हमारे जैसे डॉग है तो डॉग से मिलती जुलती जो प्रकृति होगी वो एक ग्रुप के अंदर आएगी, है ना। वैसे ही जो प्लांट से मिलती जुलती प्रकृति होगी वो एक ग्रुप के अंदर आएगी। वैसे ही वट इमेज डू यू सी वैन यू थिंक ऑफ अ डॉग। जब तुम डॉग के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें कैट का पिक्चर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तुम्हें डॉग का ही पिक्चर दिखाई दे रहा होगा ना। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्स्टेनियस वी नो वट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स। अब कहोगे इसका क्या मतलब है, ये एक ब्रीड है डॉग की, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर इस डॉग की ब्रीड को तुम देखते हो तुम्हें पता है ये डॉग है तो उसको डॉग में डाल दोगे, है ना। समझ में आया। हाँ, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर मैमल्स। यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। जब तुम मैमल्स को देखते हो तो तुम्हें क्या पता चलता है कि जो मैमल्स के कुछ फीचर्स है वो होंगे तुम्हारा, एक तो होगा बॉडी हेयर, एक्सटर्नल ईयर, और वो क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है तुम्हारा बेबी प्रोड्यूस होगा, ना कि एग। मतलब एग नहीं देंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे। दूसरा होगा अपने बच्चों को मिल्क पिलाएंगे, मिल्क का सक करवाएंगे, है ना। जैसे कि हमारे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये क्या करवाती हैं, मिल्क पिलाती है बच्चों को। इनकी बॉडी पे हेयर भी होते हैं, एक्सटर्नल ईयर भी होते हैं, मतलब बाहर से दिखाई देते हैं कान। सांप में तो कान नहीं दिखाई देते, इसका मतलब सांप मैमल नहीं है ना। ये सारे फीचर आते हैं तुम्हारे मैमल्स के। Likewise in plant, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant. जब तुम प्लांट्स को देखते हो, यानी कि तुम प्लांट के बारे में बात कर रहे हो, प्लांट में एक स्पेसिफिक वीट का बताया है इसमें। अगर तुम वीट के प्लांट के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारे माइंड में गेहूं का ही तो पौधा जमेगा, ऐसा तो नहीं है चावल का पौधा आ जाएगा। ये सिंपल सी बातें हैं। नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट, हैंस ऑल these डॉग, कैट, मैमल्स, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient category we use to study organism. The scientific term for these category is taxa. टैक्सा क्या होता है हमारा, टैक्सा मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी। पर्टिकुलर स्पेलिंग का थोड़ा ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी। तो जो टैक्सा है वो क्या है हमारा, पर्टिकुलर एक कैटेगरी है। अब तुम टैक्सा के अंदर क्या क्या चीज़ें रख सकते हो, जैसे कि कुछ भी हो सकती है एक पर्टिकुलर स्पीशीज, जैसे कि हमारा वीट हो गया, मैमल्स हो गया, कैट हो गया, राइस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सारी चीज़ें। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज। अब देखो पहले तो तुम यही चीज़ समझ लो कि जो टैक्सा है ना वो मेरा प्लूरल है और मेरा टैक्सोन क्या है, सिंगुलर। तो जब तुम टैक्सोन कहोगे तो वो सिंगल के बारे में, एक के बारे में बात हो रही होगी। टैक्सा तुम्हारा एक पर्टिकुलर बहुत सारी कैटेगरी को मिक्स करके जो चीज़ बात करोगे वो टैक्सा है, और पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करोगे तो वो टैक्सोन है। मतलब ये सिंगुलर, ये प्लूरल। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plant also form a taxa. Plant भी एक taxa है,
है ना। लेकिन प्लांट के अंदर तुम वीट की पर्टिकुलर बात कर रहे हो तो वो भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल, मैमल्स, डॉग आर ऑल टैक्सा। एनिमल भी हमारे टैक्सा है, लेकिन एनिमल के अंदर हम मैमल्स की बात करें तो वो भी हमारे टैक्सा है। वीट इज ऑल्सो टैक्सा, ये हो चुका है हमारा। डॉग आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर एनिमल। तुम्हें पता है डॉग भी एक टैक्सा है, और डॉग किसके अंदर आ रहा है? एनिमल के अंदर, है ना। एनिमल ही तो है डॉग, लेकिन डॉग एक मैमल भी है। तो कहने का मतलब ये है, पहले एनिमल है, एनिमल सबसे बड़ी स्पीशीज है, उसके बाद आते हैं मैमल्स, फिर एक पर्टिकुलर डॉग। ये तीनों ही अपने अपने अलग अलग लेवल पर टैक्सा है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज को डिनोट कर रहे हैं। ये एनिमल को दिखा रहा है, ये मैमल्स को दिखा रहा है, ये डॉग को दिखा रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर टैक्सा हमारे हो गए। ये कह रहे हैं ना, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर टैक्सा को डिफाइन कर रहे हैं। हैंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। ये कह रहे हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक क्लासिफिकेशन टैक्सा के अंदर डिवाइड होते हैं, उसी को हम कह देते हैं टैक्सोनॉमी। मतलब मेरी टैक्सा का नामकरण, टैक्सा का नामकरण, टैक्सोनॉमी मतलब टैक्सा का नामकरण क्या कहला रहा है मेरा? टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सा। क्लासिफाइड, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कितने कितने कैसे कैसे क्या क्या टैक्सा में कन्वर्ट है, क्लासीफाई है, वो क्या मेरा? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफाइड टैक्सा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें तुम देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखोगे? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखोगे। एक्सटर्नल मतलब बाहरी संरचना, इंटरनल मतलब अंदर की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर का सेल का स्ट्रक्चर भी देखोगे, मतलब कोशिका का स्ट्रक्चर भी देखोगे। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो भी हमारी यहाँ पे जरूरी है उतनी ही मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए भी। ये कह रहे हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी जब हम स्टडी करते हैं तो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी उतनी ही ज़रूरी होती है हमारे लिए जितनी ये बाकी चीज़ें, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गए, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गए। ठीक है, अब देखो तुम्हें मैंने ना रेशो बताया था एक, कि सबसे पहले आता है तुम्हारा कैरेक्टराइजेशन, फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है क्लासिफिकेशन, फिर आता है नोमेनक्लेचर। पहले तुम कैरेक्टराइजेशन करते हो, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हो, फिर क्लासिफिकेशन करते हो, फिर लास्ट में नामकरण करते हो उसका। ठीक है, तो CICN ये इंपॉर्टेंट है, रेशो आ जाता है एग्जैक्ट नीट में भी और बोर्ड में भी। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। हैंस टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज इंटरेस्टेड इज नोइंग टू मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह जो टैक्सोनॉमी होती है वो हमारी कुछ नई चीज़ नहीं है। ह्यूमंस को जो है बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि नई नई चीज़ों के बारे में जाने। तो बहुत पहले से ये हो चुका था कि ह्यूमंस टैक्सोनॉमी को कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये टैक्सोनॉमी है। पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ऑन यूज़, जैसे कि हम अपने यूज़ के लिए क्या कर लेते हैं, अलग अलग लेवल पर कैटेगरी को बना लेते हैं, जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, है ना। particularly with reference to their own use. In early days, human being needed to find sources for their basic need. जैसे कि ह्यूमन की नीड होती है, क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान, है ना, फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो जो ये वाले हमारी चीज़ें हैं ये ह्यूमन की यूज़ के अकॉर्डिंग है, और ये इनको खोजते रहते हैं, मतलब खोजते थे ना पहले भी, तो ये एक तरीके की टैक्सोनॉमी हो गई। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। और जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन होती थी ना वो यूजेस के बेस पे होती थी। जो पहले क्लासिफिकेशन होती थी वो रोटी कपड़ा मकान के बेस पर हो रही थी, लेकिन आज की जो क्लासिफिकेशन है वो रोटी कपड़ा मकान के बेस पे नहीं है, वो कैरेक्टर्स के बेस पे डिफाइन है। लेकिन टैक्सोनॉमी तो मानी जाएगी ना वो भी,
क्योंकि हम क्लासिफाइड तो कर रहे थे। तो जब हम क्लासिफाई कर रहे थे ऑर्गेनिजम्स को या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे कि हम क्लासिफाई कर रहे थे टैक्सोनॉमी को रोटी कपड़ा मकान के बेस पर। पहले आज के टाइम पे थोड़ी चलेगा रोटी कपड़ा मकान के बेस पे क्लासिफिकेशन। आज के टाइम पे तो पर्टिकुलर तुम चीज़ लोगे। क्या चीज़ लोगे? जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स हो गए हमारे, है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया हमारा, मतलब हेटरोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक, ये सारी चीज़ों से तुम क्लासीफाई कर रहे हो। लेकिन पहले कैसे थे? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो वो भी एक टाइप का टैक्सोनॉमी था। तो टैक्सोनॉमी कोई नया वर्ड नहीं है, वो पहले से चला आ रहा है और आज भी उसका यूज़ हो रहा है मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अंदर। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities. जो ह्यूमन बींग होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अपने ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट वैरायटी को और डाइवर्सिटी को देखने के लिए, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमोंग दैम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वर रिफर टू एज सिस्टमैटिक्स। ये कहते हैं कि जो हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, पहले ये पढ़ती हूँ फिर तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। देखो, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विद मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ना वर्ड आया है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक का ही मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये वर्ड आया है लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। अब मेरी बात समझो, जो सिस्टमैटिक है उसका मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब है जो तुम्हारे पूर्वज थे, जो तुम्हारे एंसिस्टर थे। पूर्वज का मतलब एंसिस्टर। जो तुम्हारे एंसिस्टर थे उनसे तुम्हारे अंदर कितनी सिमिलैरिटी आई है। अब एंसिस्टर का मतलब ये नहीं है कि तुम दादा की या फिर परदादा इन सब की बात करो, नहीं। तुम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हो, जैसे कि अगर तुम मानते हो ना कि मंकी से हम बने हैं, है ना, तो हम मंकी से कितने सिमिलर है, उनके बीच में क्या हमारे सिमिलैरिटीज आई हैं, तो वो क्या है मेरा सिस्टमैटिक से। मतलब सिस्टमैटिक का मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर तुम्हारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात हो रही है। कैरोलस लिनियस ने एक बुक पब्लिश करी थी। क्या पब्लिश करी थी? एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। उसके अंदर उसने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करी थी। The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. इस बुक से तुम समझ सकते हो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन आ सकता है कि जो सिस्टमैटिक्स है उसका क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन दे देंगे तुम्हें कई, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा तुम्हारा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब आती है तुम्हारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या आता है तुम्हारा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? अब तुम पीछे पढ़ा है ना टैक्सोनॉमी, तो उसके आधार पर तुमने कैरेक्टराइज भी तो करा है ऑर्गेनिज्म को, कैरेक्टराइज भी तो किया है ऑर्गेनिज्म को। चलो तो वो देखते हैं अब। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन कोई हलवी चीज़ नहीं है और एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके अंदर हायरार्की होती है। हायरार्की का मतलब होता है तुम्हारा, तुम एक फ्लो चार्ट बनाते होगे ना, जैसे कि अब मैं यहाँ पे ए लिख रही हूँ तो ए के पार्ट है बी, सी, इसके भी पार्ट कहीं है ना। तो ये जो ये हमने कुछ बनाया है ना, ये क्या है? मेरा हायरार्की है। मतलब ऐसे ही हमने क्लासिफिकेशन को सिंगल स्टेप नहीं कर दिया कन्वर्ट, कई पार्ट्स आते हैं उसके। तो जो ईच स्टेप हो रहा है ना, वो एक अलग अलग रैंक और कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रैंक और कैटेगरी सेम होती है तुम्हारी, मतलब एक ही मतलब है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूएट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वो मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना रही है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना रही है। मान लो मेरी ए है, ए के दो पार्ट हैं, बी और सी। ये बी और सी पार्ट मेरा मान लो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है और ये मिलकर मेरा बना रहे हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। समझ गए?
ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक जो कैटेगरी है वो रिप्रेजेंट कर रही है तुम्हारी क्लासिफिकेशन की यूनिट को. इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन. आ गया ना, रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सोन. टैक्सोन का मतलब है सिंगुलर और टैक्सा का मतलब है प्लूरल, यहाँ पे भी लिखा गया है. Taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of jointed legs. अब देखो इंसेक्ट है, जो इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप, इंसेक्ट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. अब इंसेक्ट जो एक ग्रुप है उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिनके 3 पैर होते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, मकड़ी हो गई, है ना, जो तुम्हारे चींटी वगैरह हो गई, ये सारी चीज क्या है, तुम्हारे इंसेक्ट है, क्योंकि इनके पास 3 पैर के जॉइंट होते हैं ऐसे, जैसे ये पर्टिकुलर ऐसे यूं. ठीक है. इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल concrete ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड. इसका मतलब होता है कि इंसेक्ट एक रिकॉग्नाइज कर रहा है चीजों को कि उसके अंदर 3 पैरों वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं. 3 पैरों का मतलब ये नहीं है कि लंगड़ा घूम रहा है, हो दोनों में जॉइंट होना चाहिए. एंड दस वर given a rank or category, can you name other such group of organism? Remember, group represent category. Category further denote rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic group category are distinct biological entities and not merely morphologic aggregate. देखो मेरी बात सुनो. Each rank और taxon, हर एक रैंक जो तुम्हारे टैक्सोन है वो रिप्रेजेंट कर रही है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को. अगर तुमने टैक्सा को बनाया, मान लो एक डॉग लिया, तो जो डॉग है ना वो कहीं ना कहीं तो क्लासिफिकेशन में आया होगा बीच में, तो वो जहाँ पर आ रहा है ना वो एक क्लासिफाइड यूनिट हो गई हमारी क्लासिफिकेशन की. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आ गई ना वो हमारी एक. ये तुम्हें अभी कंफ्यूजन आएगा जब मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगी ना, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम वगैरह, तो तुम्हें इजीली क्लियर हो जाएगा. ठीक है. टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट. देखो सबसे पहला जो डिवीजन है, जैसे कि फर्स्ट डिवीजन, वो हमारा क्या है, किंगडम. क्या है, किंगडम. और जो किंगडम है ना वो तुम्हारा आगे जाके किस में कन्वर्ट हो रहा है, फाइलम में. फाइलम और डिवीजन, जो फाइलम है वो तुम्हारा एनिमल के लिए यूज हो रहा है और डिवीजन है वो तुम्हारा प्लांट के लिए यूज हो रहा है. फिर क्लास आ रही है, फिर ऑर्डर आ रहा है, फिर फैमिली आ रही है, फिर जीनस आ रहा है, फिर एक पर्टिकुलर स्पीशीज आ रही है. अब सुनो, जो स्पीशीज वाली कैटेगरी होगी मान लो जो स्पीशीज है, स्पीशीज के अंदर ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट और डी पार्ट आ रहे हैं, तो सी इनमें ए बी सी डी जो ये मैंने लिखी है यहाँ पर ना तुम्हारी ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी. अब जो ये ए बी सी डी मैंने लिखा है, ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मान लो ए आ गया, ये अलग कैटेगरी में चला जाएगा. इधर मैंने सी रख दिया, ये अलग कैटेगरी में चला जाएगा. तब इनके अंदर क्या हो जाएगी, कम सिमिलरिटी. मतलब स्पीशीज के अंदर सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, जीनस के अंदर उससे कम, फिर 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 उससे कम. मतलब जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो हमारी सिमिलरिटी घटती जाती है, और हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो हमारी सिमिलरिटी बढ़ती जाती है. Division for plant class, order, family, genus and species. All organisms include those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. Species क्या है हमारी, सबसे lowest category है. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This help in identifying similarity and dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as of other kind of organism. ये चीज़ ना कहती है
कि जो तुम्हारे स्पीशीज़ है उसके अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटी, वो मैं बता चुकी, स्पीशीज़ के अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेंगी, है ना। फिर स्पीशीज़ के बाद हमारा जीनस आएगा, उसके अंदर और ज़्यादा, मतलब ग्रुप से मिलकर बना है। जैसे स्पीशीज़ है ना, सबसे छोटी इकाई है, फिर उससे बड़ी इकाई हमारी जीनस हो गई, फिर उससे बड़ी इकाई हमारी फैमिली हो गई। पहले स्पीशीज़ देखो। स्पीशीज़ है, टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी एज स्पीशीज। ये ना पहले फ्लो चार्ट से समझा देती हूँ, फिर यहाँ से बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारे ना ये हमारे मैंने ना स्पीशीज लिखी है कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंडिका है, ट्यूबरोसम है, लियो, ये क्या है मेरे, ये स्पीशीज है तीनों। मतलब मैंने बताया था पीछे स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और ये क्या होता है हमारा जेनेरिक नेम होता है। जेनेरिक नेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीशीज। तो पूरा नाम क्या बना मेरा, साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। तीन चीज़ है ये, क्या है ये, तीन चीज़ है। ट्यूबरोसम इंडिका क्या है, ये मैंगो। ट्यूबरोसम क्या है, ये पोटैटो। लियो क्या है, लोयन। ये इनके साइंटिफिक नेम है, मैंगो का साइंटिफिक नेम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम, लोयन का साइंटिफिक नेम। ये क्या है मेरा, जेनेरिक एपिथेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीनस, और ये क्या है मेरे, स्पीशीज है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, सुनो अब देखो एनसीईआरटी। one should be able to disintegrate one species from the other closely related species based on distinct morphologic differences। ये कह रहे हैं कि जो स्पीशीज है ना वो मॉर्फोलॉजिकली मोर सिमिलर मिलेगी। सिमिलर मिलेगी। जैसे हमारी पैंथेरा स्पीशीज है, सॉरी पैंथेरा जीनस है, पैंथेरा जीनस है, इसके अंदर मेरी तीन स्पीशीज है। लियो, लियो दे रखी है हमारी, टिग्रिस दे रखी है, और हमारा दे रखा है एक सेकेंड, पैंथेरा लियो हो गया जैसे हमारा, है ना, पैंथेरा पार्डस हो गया, और हमारा टिग्रिस हो गया। अब देखो ये क्या है हमारा, लोयन। ये क्या है हमारा, लियोपार्ड। ये क्या है हमारा, टिग्रिस, मतलब टाइगर, टिग्रिस टाइगर, पार्डस लियोपार्ड, तेंदुआ जिसे कह देते हो तुम, ठीक है। लियो, लोयन। अब मेरी बात सुनो, पैंथेरा जीनस था, ये स्पीशीज थी। अब ये स्पीशीज दिखने में बहुत सिमिलर होती है। लोयन हो गया, तेंदुआ, शेर, तेंदुआ, टाइगर, इन तीनों में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, बहुत सिमिलरिटी होती है ना। तो ये सारी एक ही स्पीशीज़ के होते हैं, बट इनका जीनस अलग होता है ना। तो इनके अंदर मोर सिमिलरिटी मिलेगी। अब एक पैंथेरा जीनस हो गया, अब मैं पोटैटो वाला वो ले लेती हूँ, मानो पैंथेरा एक जीनस हो गया, दूसरा जीनस ले लेती हूँ सोलेनम। अब सोलेनम और पैंथेरा के अंदर कम सिमिलरिटी होगी एज कम्पेयर टू लोयन, लियोपार्ड और टाइगर। तो वही चीज़ समझाना चाह रही हूँ, जीन स्पीशीज़ के अंदर बहुत सिमिलरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर टैक्सोनोमिक कैटेगरी। वन शुड बी एबल टू, ये हो चुका है यहाँ। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरोसम का किसका साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का। एंड पैंथेरा लियो किसका साइंटिफिक नेम है, लोयन का। ऑल द थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट। जो इंडिका है हमारा, ट्यूबरोसम है हमारा, और लियो, ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये स्पीसीज है हमारी, स्पेसिफिक एपिथेट है। वाइल फर्स्ट वर्ड, और जो फर्स्ट वर्ड है मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये क्या है हमारा, जेनरा। जेनरा मतलब जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी, ये अलग अनदर हायर लेवल को एक्सप्लेन कर रहा है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। हर एक जीनस के पास एक से ज़्यादा और एक भी स्पीसीज हो सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन स्पीशीज। ये कह रहे हैं कि एक जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज हो सकती है। कैसे हो सकती है? पैंथेरा एक जीनस है, इसमें 3 स्पीशीज है, तो हो गई ना एक से ज़्यादा स्पीशीज। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिक सिमिलैरिटी, लेकिन उनके पास मॉर्फोलॉजिक सिमिलैरिटी भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पीसीज, पैंथेरा एक अलग स्पीसीज होती है कॉल्ड टिग्रिस। जो पैंथेरा है, पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, पैंथेरा के पास एक और अनदर स्पीशीज है। जैसे कि एक इसने बताई थी पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस, तो 2 अलग अलग स्पीशीज हो चुकी ना इसकी, तो वही चीज़ बताई इसने। एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम, सोलेनम के पास पोटैटो था, यहाँ रहा पोटैटो दिखाया इसने, और एक निग्रिम दूसरी स्पीशीज आ गई। एंड मिलोंजिना, 3 स्पीशीज बता चुका है ये हमारा सोलेनम का, सोलेनम की 3 स्पीशीज बता दी इसने। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीशीज सैपियन, ह्यूमन बीइंग की जो स्पीशीज है वो सैपियन है, और ह्यूमन बीइंग का जो जीनस है वो क्या है? होमो, तो नाम क्या बनता है? होमोसैपियन। विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमोसैपियन। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा जीनस। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? जीनस। देखो, जो हमारा मेलोंजिना है ये क्या है? हमारा ब्रिंजल, ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम क्या बन गया? तो अब सोलेनम मेलोंजिना यानी कि ब्रिंजल, और हमारा निग्रम आता है, निग्रम होता है ब्लैक नाइट शेड, मतलब ये ब्लैक नाइट शेड होता है। किसको मैं दिखा देती हूँ तुम्हें, पर ये एनसीईआरटी में तो है नहीं, इसको ना मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूंगी, तो अभी इसके ऊपर इतना वो मत करो, फोटो भेज दूंगी मैं इसकी, सोलेनम निग्रम की। ठीक है, तो सोलेनम हमारा जीनस हो गया, और इसकी 3 स्पीशीज हो गई हमारी, ट्यूबरोसम, निग्रम और हमारी मेलोंजिना। ठीक है, याद करने हैं ये सारी चीज़ें, कल वाली डाउट सेशन में मैं सुनूंगी इन्हें। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। अगर तुम 2 अदर जेनेरा को ले लेते हो तो उनके अंदर बहुत कम सिमिलैरिटी मिलेंगी तुम्हें। जैसे तुम अगर सोलेनम को ले लो और पैंथेरा को ले लो, तो इनके अंदर तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। एक तो तुम्हारा प्लांट वाली स्पीसीज फल फ्रूट हो गए, और एक तुम्हारा वो, तो इसमें तो कितनी कम सिमिलैरिटी मिलती है तुम्हें। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो जेनेरा है ना वो क्या है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप, मतलब ABC, ये क्या है? मेरी स्पीशीज मान लो, और ये तीनों कैटेगराइज होके आ रही है एक पर्टिकुलर जीनस में। तो जो जीनस है वो क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीशीज है। ऐसे ही फैमिली क्या हो जाएगी? ग्रुप ऑफ जीनस। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ फैमिली। क्लास क्या हो जाएगी? ग्रुप ऑफ ऑर्डर। फाइलम क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लास। For example, potato and brinjal are 2 different species but both belong to the genus Solanum. पोटैटो और ब्रिंजल अलग अलग स्पीशीज होती है, बट एक जीनस से क्या करती है? बिलोंग करती है, मतलब जीनस इनका सोलोनम है और स्पीशीज क्या है इनकी? ब्रिंजल और पोटैटो। जैसे लोयन हो गया, लियोपार्ड हो गया, टाइगर हो गया, इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, और टाइगर टिग्रिस, मतलब पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ये तीनों क्या है? मेरे साइंटिफिक नेम है। पैंथेरा लियो लोयन का, पैंथेरा पार्डस लियोपार्ड का, और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का। तो जो लियो है, पार्डस है, टिग्रिस है, ये क्या है? मेरे स्पीशीज। पैंथेरा ये क्या है? मेरा जीनस। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर एक जीनस को कंटेन कर रहे हैं, जैसे कि पैंथेरा हो गया और सोलेनम हो गया, है ना। Which several common feature are all species of the genus Panthera. This genus different from another genus Felis and include cats. एक फेलिस भी जीनस होता है हमारा, ठीक है, जो कैट्स को कंटेन करता है अपने अंदर। फेलिस कैट का जीनस है, और एक आता है कैनिडे,
नहीं, वो तो फैमिली हो जाएगी। अभी इतना ही छोड़ो, आगे करेंगे। ठीक है, तो फेलिस हमारी क्या है, कैट की स्पीशीज हो चुकी है।